जैसा कि आप विपक्ष को देख लीजिए कि डॉक्टर मानसिक प्रत्याशी और वो अभी वर्तमान में भी एमएलसी है, तो आपको नहीं लगता कि ये चुनौती होगी वो थोड़ा कठिन होगी? कोई चुनौती नहीं है, वो गलती से दुर्घटना से जीत गए थे। बेरोजगारी का मुद्दा, स्नातकों को सम्मान, अच्छी शिक्षा और जो स्नातक हैं उनको उचित भत्ता मिले कुछ दिनों के लिए। अभी तक जो भी लोग स्नातक के एमएलसी रहे हैं, चाहे वो वर्तमान रहे हों और चाहे पूर्व रहे हों, उन लोगों का रुझान स्नातकों के कल्याण के लिए न होकर के। नमस्कार, इनके टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं सुचिश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2026 में स्नातक एमएलसी का चुनाव होने वाला है। आपको जैसा कि पता है कि सपा ने अपना कैंडिडेट डॉक्टर मान सिंह को उतार दिया है और बीजेपी ने अभी तक नहीं उतारा है, लेकिन बीजेपी से कई सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें, अभी हमारे साथ विजय कुमार द्विवेदी जी हैं। आपको बता दें कि ये हाई कोर्ट के वकील भी हैं, उसके साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं और ये स्नातक एमएलसी के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये माहौल देख रहे हैं जनता के बीच जाके, स्नातकों के बीच जाके उनकी क्या समझते हैं और किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और आपको भी बताते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी कि स्नातक एमएलसी का जो चुनाव होता है उसमें लोग या फिर स्नातक क्यों जागरूक नहीं रहते? नहीं, बिल्कुल जागरूक रहते हैं, तभी मतदान करते हैं, क्योंकि सबको मतदान केंद्र तक जाना रहता है। जब तक उनके बीच का कोई व्यक्ति नहीं पहुंचेगा तब तक उनमें निराशा का भाव रहता है, क्योंकि अभी तक जो भी लोग स्नातक के एमएलसी रहे हैं, चाहे वो वर्तमान रहे हों और चाहे पूर्व रहे हों, उन लोगों का रुझान स्नातकों के कल्याण के लिए न होकर के निजी व्यवस्था में थे, निजी कल्याण में। कोई कहीं अध्यापक है तो अध्यापक है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो बेरोजगारों का दर्द नहीं समझ सकता, क्योंकि प्रबंध तंत्र के अधीन है और वो वेतन वहां से ले रहा है, तो वेतन भोगी सड़क पर लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो ये बताइए कि आप क्या क्या मुद्दा लेके जाएंगे अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बेरोजगारी का मुद्दा, स्नातकों को सम्मान, अच्छी शिक्षा और जो स्नातक हैं उनको उचित भत्ता मिले कुछ दिनों के लिए, जैसे 2 साल के लिए कम से कम उनको भत्ता मिले, जब तक नौकरी या अपना स्वरोजगार वो ना शुरुआत कर दें तब तक उनको भत्ता मिले, उनको सम्मान मिले, जगह जगह उनको साधन की उपलब्धता हो, जिससे कि उनको लगे कि हमारा कोई प्रतिनिधि है जो सड़क से सदन तक हमारी बात रखने में सक्षम है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, दावेदारी बीजेपी से कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की सरकार में कहीं ना कहीं कमी है? जैसे कि आपने बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा उठाया, तो बेरोजगारी की कमी है? नहीं, मैंने मुद्दा नहीं उठाया। मैंने कहा कि ये चिंता का विषय है कि जो लोग पूर्व में एमएलसी रहे हैं या वर्तमान में हैं, उन लोगों ने कहीं भी ये बात नहीं रखी, बेरोजगारों के हित की बात नहीं की। सदन में उनको बेरोजगारी अगर है तो उठाना चाहिए था और सदन से लेकर के सड़क तक उनकी लड़ाई लड़ना चाहिए था। जब वो मलाई खा रहे हैं तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जैसा कि आप विपक्ष को देख लीजिए कि डॉक्टर मानसिक प्रत्याशी और वो अभी वर्तमान में भी एमएलसी है, तो आपको नहीं लगता कि ये चुनौती होगी वो थोड़ा कठिन होगी? कोई चुनौती नहीं है, वो गलती से दुर्घटना से जीत गए थे और भारतीय जनता पार्टी सशक्त है, मजबूत है। हम लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम हम 1 लाख वोटर बनाएंगे। वो भी कैंडिडेट इसलिए हैं कि वो पुराने में जीते हुए हैं, तो भाजपा के पास अभी तमाम प्रत्याशी की लिस्ट है, मंथन करेगी, उसमें प्रयास करेंगी कि जो, जैसे मैं 2004 से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। 24 और 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी में हम लोग हैं, उसके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के रूप में जहां कम वहां हम। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, उसमें हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। उसमें कोई पार्टी का सुप्रीमो नहीं होता।
आज सड़क से कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और सड़क से कार्यकर्ता विधायक भी बन सकता है, सड़क से कार्यकर्ता सांसद भी बन सकता है, राज्यसभा भी जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की ही कथनी और करनी है। तो बीजेपी से बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, मैं अन्य लोगों को नहीं जानता कौन कौन दावेदारी कर रहा है, लेकिन मैं अपनी बात इसलिए रखता हूं कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक हूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने यहाँ से छात्र राजनीति से अपने जीवन की शुरुआत की और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में की। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अधिवक्ता के रूप में अभी भी कार्य कर रहा हूं। तो मेरे पास डबल स्नातकों की एक लंबी टीम है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक पहचान है, जहां एक परंपरा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोगों के साथ जुड़ करके वो मेरे हजारों करोड़ों लोग मेरे साथ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार मेरे साथ है। तो जैसे कि आपने छात्रों की बात की है, तो अगर लोकसभा चुनाव का हम उठा लेते हैं मुद्दा, तो आप लोकसभा चुनाव में जो युवा थे वो पूरा जो है सपा के साथ था, तो आपको नहीं लगता कि चुनौती जो है या फिर? बिल्कुल नहीं था। युवा अगर समाजवादी पार्टी के साथ होता तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत न मिलती और देश में सरकार न बनती। ये एक छद्म आवरण समाजवादी पार्टी ने बनाया कि संविधान के नाम पर लोगों को भ्रमित किया, और उस भ्रमित होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने ये दावा किया कि लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, उनके खातों में लाखों लाखों रुपया आएगा। तो गलती हो गई जी, और गलती का खामियाजा भी लोग भोग रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है, हमारे साथ युवा भी हैं, हमारे साथ प्रबुद्ध भी हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। ये पार्टी एक विचारधारा है और सारे लोग जो विचारधारा से प्रेरित हैं सब हमारे साथ जी। तो जैसा कि आप क्षेत्र में निकल रहे होंगे, तो आप क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, माहौल अच्छा है। हम लोग छात्रों, नौजवानों, स्थानीय लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये 10 जिलों का चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें एक कमी है कि जो लोग चुन के जाते हैं स्नातक के नाम पे जाते हैं और स्नातकों की आवाज नहीं उठाते हैं, वहां पहुंच करके वो गूंगे बहरे हो जाते हैं। तो ऐसा सशक्त चेहरा चाहिए, ऐसी सशक्त विचारधारा चाहिए जो नौजवानों के लिए, स्नातकों के लिए सड़क से लेकर के सदन तक उनकी आवाज बन सके। और जब कोई भी व्यक्ति अगर उस तकलीफ को, उस व्यवस्था को देख करके जाएगा तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार होगा। स्नातक का मतलब है कि सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, और उस पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में अगर कोई उनकी बात नहीं करता है तो निश्चित तौर पर उनके साथ धोखा देता है, उनके साथ सही नियत से काम नहीं करता। अगर चलिए बात तैयारी की कर लेते हैं, तो आप बताइए तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? देखिए, हमारा लक्ष्य है कि हम 10 जिलों में कम से कम व्यक्तिगत स्तर पर 1 लाख वोटर बनाएं, पार्टी संगठन से हट करके, क्योंकि पार्टी संगठन अपना काम कर रहा है। हम अपने जनाधार को, अपने लोगों के बीच में लगातार जा रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक मतदाता, प्रत्येक स्नातक वोटर बने, और जब प्रत्येक स्नातक वोटर होगा तो निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व के रूप में अच्छे प्रतिनिधि को चुनेगा। तो अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपको सबसे अच्छा स्नातक एमएलसी कौन लगा? डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा ही। जब से मैं राजनीति और एमएलसी, विधानसभा, विधान परिषद जानने लगा तो यहाँ पर डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा ही थे और अच्छे व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है। उनकी विचारधारा भी अच्छी थी, हमारे विचारधारा से थे, बुजुर्ग हो गए थे, इसलिए नौजवानों की बात कोई नौजवान कर सकता है। उन्होंने जब कदम बढ़ाया तो निश्चित तौर पर नौजवानों का साथ था उनके साथ, तब वो 24 साल तक लगातार एमएलसी रहे। कहीं ना कहीं अंतिम समय में उनकी सक्रियता उम्र ज्यादा होने की वजह से नहीं रही, इस वजह से। तो आज आप स्नातकों की क्या समस्या देखते हैं आज के समय में? देखिए, स्नातकों की समस्या ये है कि सबसे पहले उनके लिए
एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो जगह जगहों पर ग्राम स्तर पर लाइब्रेरियां होनी चाहिए, विश्वविद्यालय स्तर पर लाइब्रेरियां होनी चाहिए कि पढ़ने की सुलभ व्यवस्था हो, उनके लिए जो रोजगार की अच्छी जानकारी हो कि कहाँ से आपको रोजगार मिलेगा, सरकार की कौन सी योजनाएं हैं। और सबसे बड़ी जरूरत आज है कि नौजवान जो भटकाव की दिशा में है उसको एक मंच मिले, उस मंच के माध्यम से ये जानकारी रहे कि हमारे प्रतिनिधि ये हैं और हमारे सुख दुख में या हमारे व्यवस्था में अगर कहीं कोई कमी आएगी, कोई जरूरत पड़ेगी, तो हमारी आवाज सदन तक पहुंचाने के लिए हमारा प्रतिनिधि है जो स्नातकों की आवाज बन के स्नातक एमएलसी कहलाता है। इसलिए हम एक वर्ग पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी जो समस्याएं हैं जमीनी स्तर पे, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि निश्चित तौर पर ये समस्याओं का हल हो। तो सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उसमें जो वोटर्स होते हैं वो एक बार अपना वोटर आईडी बनवा लेते हैं, तो उसी मतलब एक लिस्ट बन जाती है कि इतने वोटर है। लेकिन ये जो स्नातक एमएलसी का चुनाव होता है उसमें हर साल नए वोटर्स बनते हैं, तो इसमें आप बताइए किस तरह की समस्या होती है? देखिए, ये समस्या होती है क्योंकि स्नातक तो एक बार जो बन गया वो स्नातक तो रहेगा ही। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहिए कि जो लोग अपना नाम जुड़वाना चाहें वो तो जुड़वा लें, लेकिन पूर्व में जो लोग हैं उनका नाम कटना नहीं चाहिए। ये जीरो से व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज, जिला प्रशासन और जिलाधिकारी या इसके जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि लोकल बीएलओ स्तर पे भी ग्राम सभा में प्रधानों के माध्यम से, ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चला करके और कैंप लगा करके अभियान को बढ़ावा देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ग्राम में, शहर में, वार्ड में सरकारी व्यवस्थाओं के अनुसार ये लगे कि ये लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, लोकतंत्र का जो पर्व है जिसको हम मजबूत करने जा रहे हैं, और सबसे पढ़े लिखे और कहीं पर ऐसी व्यवस्था नहीं होती। और जगहों पर अंगूठा छाप भी वोट देता है और 10वीं पास भी देता है और बीए पास भी देता है, डॉक्टरेट लोग भी देते हैं। लेकिन ये पहली व्यवस्था है जहां पर पढ़े लिखे, वो भी ग्रेजुएट लोग वोट देते हैं, और उसमें भी वोटिंग प्रतिशत बहुत कम रहता है। 10 जिलों का चुनाव है, मुझे लगता है कि गिरी हालत में 6 से 7 लाख वोटर होने चाहिए, जबकि 1 से 1.5 लाख वोटर ही इसमें सम्मिलित होते हैं। तो बड़ी संख्या में सरकार को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और हम लोगों को भी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल यही था सर कि लोग इसके प्रति जागरूक क्यों नहीं है? जागरूक हैं, लेकिन जैसे आप पत्रकार हैं तो आप पत्रकारों की समस्याओं के बारे में जानते हैं कि रात हो दिन हो आपको अच्छी खबर देना है। तो उसी तरह जब कोई स्नातकों का दर्द समझने वाला व्यक्ति वहां पर पहुंचेगा, अभी तक जो लोग हैं, कोई शिक्षक है, कोई शिक्षक एमएलसी रहा है, तो वो भी शिक्षक रहा है, तो उसको बेरोजगारी का दंश और दर्द मालूम ही नहीं है। वो तो परिवारवाद को लोग लेके चल रहे हैं कि हम थे तो हमारे बेटे भी हों, और अगर हम नहीं हैं तो हमारा बेटा हो, हमारी बहू हो। तो जब इस दंश से ऊपर उठ करके आएंगे, जो स्नातक हैं, जो बेरोजगार हैं, जो स्वरोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अगर कोई आवाज बन के उठेगा तो निश्चित जुड़ाव भी होगा, बदलाव भी होगा। चलिए सर, अंतिम में मेरा यही सवाल रहेगा कि आप स्नातकों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूंगा कि बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में सहभागिता लें। लोकतंत्र का ऐसा अवसर है कि सबसे पढ़े लिखे लोग इसमें मतदाता बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा मतदाता बने, ज्यादा से ज्यादा सहभागिता हो और मजबूत स्नातक एमएलसी का चुनाव करें, जो उनकी बात सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने को
तैयार हो, जिसकी अपनी एक क्षमता हो कि हाँ ये सही को सही और गलत को गलत कहने की इसके अंदर क्षमता है, उसका चुनाव करेंगे। निश्चित तौर पर अच्छा होगा, बदलाव भी होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपको धन्यवाद, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ एडवोकेट विजय कुमार द्विवेदी जी थे। उनसे हमने स्नातक एमएलसी के चुनाव पर बातचीत की। जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया कि वो बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं, तो उस पे उनसे बातचीत हमने की। उनसे काफी सारे सवाल पूछे, जैसे कि वो किस तरह के मुद्दे लेके चुनाव में जाएंगे। उन्होंने अपनी बात रखी है, काफी सारी समस्या भी उन्होंने बताई है। तो अब ये देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है। तो चलिए, ऐसी ही खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा एमटी टॉक्स को फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो जर्नलिस्ट सुप्रिया शर्मा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।